हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले क्लास में हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए थे और आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन जैसे कि 2017, 15, 22 में आए हुए हल्के फुल्के सवाल करेंगे और अगली वीडियो में थोड़े से अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है, मतलब इजी क्वेश्चन आज आपको करने को मिलेगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपका ये जो क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है पहले से ही। y3 डैश का मतलब क्या होता है कि 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। y डबल डैश का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है और y सिंगल डैश का मतलब होता है dy बाई dx यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए कि y3 डैश है तो क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ d क्यूब y अपॉन dx क्यूब। यस, y डबल डैश था तो हमने लिखा du2y अपॉन dx स्क्वायर और y डैश था तो dy बाई dx स्क्वायर। अब तो आप समझ चुके होंगे 3 डैश का मतलब क्या होता है, 3 बार डिफरेंशिएशन। 2 डैश का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। 1 डैश का मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन यानी कि dy बाई dx। अब हमको फाइंड करना है डिग्री इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। एडिशनली मैंने ऑर्डर भी लिख रखा है और डिग्री भी। तो ऑर्डर तो आप तुरंत बता देंगे। ऑर्डर होता है बच्चों कि मैक्सिमम पावर या फिर कह सकते हैं कि मैक्सिमम सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है इसमें। नहीं समझे? सबसे ज्यादा बार यानी कि कोई टर्म है जिसमें कि 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, किसी टर्म में 3 बार हुआ है, तो सबसे ज्यादा बार कितनी बार हुआ है? 3 बार। तो वो चेक करना है आपको। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन है इस टर्म में, इस टर्म में 2 बार डिफरेंशिएशन है, इसमें 1 बार है। तो सबसे ज्यादा बार इस गिवन फंक्शन में डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? सबसे ज्यादा बार, मैक्सिमम टाइम। तो आप बोलोगे कि सर ज्यादा से ज्यादा इसमें तो 3 बार हुआ है। तो बच्चों इसी को हम कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर 3 हो जाएगा। यहाँ पे बाहर स्क्वायर था तो स्क्वायर भी लगा दीजिए, ऑर्डर हो जाएगा 3। यानी कि सबसे ज्यादा बार कितनी बार आप डिफरेंशिएट किए हो इस फंक्शन के अंदर, चाहे वो कोई भी टर्म में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यादा बार कितनी बार हुआ है? तो 3 बार हुआ है। तो हम क्या करेंगे? ऑर्डर 3 लिख देंगे। अब पावर डिग्री क्या होता है? उस डिफरेंशिएशन का जिसका आप ऑर्डर लिख रहे हैं, तो आप किसका लिख रहे हैं? इस वाले का। उसके ऊपर पावर कितना है, यानी जिस टर्म को लेके आपने ऑर्डर डिसाइड किया उसी टर्म का पावर कितना है वो डिग्री होता है। तो डिग्री देखिए, इसका पावर कितना है इस टर्म का? 2, डिग्री 2। ऑर्डर हमने इससे देखा तो उसी के पावर को देखेंगे और वो पावर डिग्री होगा। तो उसी के पावर को देखा 2 था तो डिग्री हो गया 2। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। पहले ऑर्डर देख लीजिए और सबसे ज्यादा कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है ऑर्डर आ जाएगा और उसी के पावर का देख लेंगे, तो पावर जो भी होगा वो हो जाएगा डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहली बात बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 में मैं ये बताऊंगा कि आप देखो एक्स वाई को छोड़ के जो कांस्टेंट है यानी कि ए एक कांस्टेंट है, सिर्फ ए कांस्टेंट है, यानी कि मैं कह सकता हूं क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें एक ही कांस्टेंट है जिसका नाम ए है। इसमें ए फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, और उसको आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं, मतलब कि उसकी जगह पे कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो आर्बिट्री कांस्टेंट। दूसरा जो दिया है उसमें ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी दो कांस्टेंट है। तो बात बताने वाली ये थी कि अगर एक कांस्टेंट है तो आप, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन आप ऐसा अगर फॉलो करोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन कितनी बार करेंगे? एक बार करेंगे। अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन कितनी बार करेंगे? 2 बार करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू e टू द पावर ax, e टू द पावर ax,
ई एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऊपर एक्स लगा हुआ है, बाजू में y इक्वल टू लिखा हुआ है। कैसे डिफरेंशिएट करें इसको? तो अगर मैंने log ले लिया दोनों तरफ, अगर मैंने दोनों तरफ log ले लिया, यानी कि ऐसा log y इक्वल टू log e के पावर में ax, फायदा क्या होगा? log और एक्सपोनेंट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, यानी कि आपके पास सिर्फ बच जाएगा log y इज इक्वल टू e टू द पावर ax, सॉरी e तो हट ही जाएगा, ax बच जाएगा। log और e कैंसिल हो गए, सिर्फ आपके पास क्या बच गया? ax बच गया। अब आप दोनों तरफ क्या करिए? डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि एक वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट एक बार तो आप आराम से कर सकते हैं। log y का डिफरेंशिएशन 1/y, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में, इसलिए dy by dx मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फंक्शन में y होता है और आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको dy by dx मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये सब जानते हैं आप। log y का 1/y और मल्टीप्लाई में dy by dx। ax के अंदर x जो है वो एक वेरिएबल है और x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो a एज अ कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन यानी dx by dx 1, यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं 1/y dy by dx इज इक्वल टू a। तो a की ये वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसी वैल्यू को जो है वो हम पुट कर देंगे कहाँ पे? देखिए आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये शो करना है x into dy by dx is equal to log y। तो इस वाले में इसको आप इक्वेशन 1 करिए और इसको 2 करिए। a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। क्या किया हमने? पहले log ले लिया दोनों तरफ, तो डिफरेंशिएशन करना आसान हो गया, 1/y dy by dx, a आ गया बाहर, dx खत्म हो गया। a यानी कि इक्वेशन 2 में a इक्वल टू a है, तो a की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो करते हैं पुट, क्या आ जाएगा? log y इज इक्वल टू ax है तो a की जगह पे आएगा 1/y dy by dx और x है तो इधर पे y डिवाइड में है, इधर ले लीजिए, y log y इज इक्वल टू dy by dx इंटू x। अब देखो यही प्रूफ करना था आपको, y log y इज इक्वल टू x dy by dx, यही प्रूफ करना था। 2015 में आया हुआ सवाल, कितना सिंपल है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना देख के देखते हैं 2017 में आया हुआ सवाल, बहुत ही आसान, इसी टाइप से उसको भी सॉल्व करेंगे। दो वेरिएबल है उसमें, तो बच्चों क्या करेंगे? दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। y इज इक्वल टू a e के पावर में 5x प्लस b e के पावर में -5x। कैसे करेंगे सॉल्व? चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा? dy by dx इज इक्वल टू, एक मिनट क्वेश्चन बराबर है ना, यस करेक्ट है। dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dy by dx a e पावर में 5x प्लस b by dx b e पावर में -5x। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d by dx होगा किसका? e के पावर में 5x का, फिर b कांस्टेंट है, बाहर आ गया, d by dx करेंगे किसका? e के पावर में -5 उसका। e के पावर में 5x का डिफरेंशिएशन e के पावर में 5x हो जाएगा, लेकिन ये जो 5x है जब आप उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये क्या बनेगा? 5a e के पावर 5x प्लस b वैसा का वैसा रहेगा, e के पावर -5x भी वैसे ही रहेंगे, लेकिन -5x का जब आप डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 5a e के पावर में 5x प्लस प्लस माइनस माइनस 5b e के पावर में -5x।
5x। बच्चों मैंने आपको कहा था कि अगर एक कांस्टेंट हो तो आप एक बार डिफरेंशिएट करिए, दो हो तो दो बार करिए। यहाँ पे a और b दो है तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू d by dx 5a e to the power 5x माइनस d by dx 5b e के पावर में माइनस 5x, ये बनेगा। फिर से वही 5a बाहर आ जाएंगे, e टू द पावर 5x का डिफरेंशिएशन वही रहेगा और मल्टीप्लाई में 5 माइनस 5b e टू द पावर माइनस 5x और इसका डिफरेंशिएशन माइनस 5। अब देखो 5 5 जा कितना हो गया 25 a e के पावर में 5x माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25 b e के पावर में माइनस 5x। यहाँ पे है d2y अपॉन dx स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ 25 है, अगर मैंने 25 कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा a e के पावर में 5x प्लस b e के पावर में माइनस 5x। आप देखो बच्चों ये जो ब्रैकेट है, ये वाला जो ब्रैकेट है वो एज इट इज वही है जो क्वेश्चन है y इक्वल टू, एज इट इज वही है जो क्वेश्चन है y इक्वल टू। तो आप क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे 25y, ये दिखेगा नहीं शायद आपको। सो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 25y। 25y को जब आप लेफ्ट में लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा और राइट में हो जाएगा 0, और यही प्रूफ करना था आपको। यही हो गया इक्वेशन। आपने क्या किया, आर्बिट्री कांस्टेंट को हटा दिया, एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। एलिमिनेट कर दीजिए आर्बिट्री कांस्टेंट को, और आपने आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया और देन आपका ये हो गया फाइनल इक्वेशन। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे सवालों के साथ जो कि और भी किसी ईयर में आए हुए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं, कंसेप्चुअल हैं, जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।